हिंडन बिहार में BLO पर आरोप S.I. वेरिफिकेशन और निष्पक्ष जांच की मांग। गाजियाबाद के हिंडन बिहार स्थित बालाजी धाम में महंत मच्छिंद्र पुरी जी ने S.I. वेरिफिकेशन पर महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता की। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि कुछ BLO वोटर ID की प्रक्रिया में निष्पक्षता नहीं बरत रहे। महंत जी ने सर प्रक्रिया समझाते हुए कहा कि घटनास्थल निरीक्षण, साक्ष्य जांच और बयान दर्ज करके फाइनल रिपोर्ट बनाई जाती है। बाबा जी नमस्कार। जय श्री राम। बाबा जी, SIR का मामला चल रहा है, अभी पुनरीक्षण अभियान चल रही है निर्वाचन आयोग के द्वारा। अभी SIR पे एक मुद्दा बना रही है विपक्ष, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, जो SIR की जो चल रहा है, किसी जाति या किसी मजहब या किसी धर्म के प्रति नहीं चल रही है। जो भारतवर्ष में पहले से रहते आ रहे हैं उनके लिए, और जो घुसपैठिया हैं, जो बाहर के लोग भारतवर्ष के अंदर रह रहे हैं और उन्होंने नकली कागजात बनवा रखे हैं। और वोटर कार्ड का ये है कि कई जगह वोट पड़ती है, वो मैं क्या कह रहा हूँ, किसी जाति किसी राजनीति से कर नहीं है, कोई किसी प्रकार का भी ना ही कोई ये है कि हिंदू के लिए। जो भी घुसपैठिया है बाहर के जितने घुसपैठिया वो बाहर निकाले जाएंगे, यही SIR कर रही है। और इसमें कोई परेशानी नहीं है। सबको यदि जिस पर कागज है वो घबरा क्यों रहे हैं? घबराने की जरूरत ही नहीं। जिसपे जो भारतवर्ष का वासी है, जो भारतवर्ष की सोचता है, भारतवर्ष के लिए करता है, उसे डर ही नहीं है किसी प्रकार का। डर है उनको, उन घुसपैठियों को जो भारतवर्ष के खिलाफ चलते हैं और भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, उनको परेशानी है। बाबा जी, जो विशेष समुदाय के कुछ लोग हैं, खासकर उनको ज्यादा आपत्ति है। देखिए, उन्हें तो हर चीज में भारत की कोई भी किसी प्रकार की कोई योजना आए, किसी प्रकार का कोई आए किसी भी चीज तो उन्हें तो सदा से परेशानी रही है और रहती रहेगी। कोई सोचने के विचार की नहीं है। वो गलत सोच रहे हैं इस चीज के लिए कि उनके लिए ये, मैंने क्या कहा, ये जो SIR है किसी मजहब को लेके नहीं है। किसी भी मजहब को यदि कोई बाहर का घुसपैठिया उसे बाहर करा जाएगा। बंगाल में चुनाव है, ममता दीदी खास इसके बारे में बोल रही हैं, वो तो SIR के खिलाफ है बिल्कुल। देखिए, आप फिर कहेंगे तो मैं फिर उसी मुद्दे पर आ जाऊंगा। देखिए, उन्होंने ही सबसे ज्यादा बांग्लादेशियों को अपने भारतवर्ष में उनका आधार कार्ड, उनके वोटर कार्ड बनवाए गए, बल्कि उनके कोई पीछे के कागज है ही नहीं। घबराहट उन्हीं लोगों को हो रही है जो बाहर से आए हैं। किसी को घबराहट नहीं है। बहुत से मुस्लिमों को कोई घबराहट नहीं है, जो यहाँ भारत के हैं उन्हें कोई घबराहट नहीं है। लेकिन जो बाहर से आए हैं, ममता बनर्जी के जो आए हुए हैं, जिन्होंने वोटर कार्ड का केवल राजनीतिकरण करती है, केवल इसलिए उन्हें चिंता हो रही है, इसलिए उन्हें परेशानी हो रही है, नहीं तो किसी प्रकार की कोई परेशानी आई नहीं। बाबा जी, इस तरह के जो लोग हैं विदेशी समुदाय के, खासकर विदेश के, वो तो उत्तर प्रदेश में भी है, गाजियाबाद में भी कुछ लोग आए थे। देखिए, दिल्ली में भी हैं, लगभग पूरे भारतवर्ष में। और ये अच्छा अभियान है, चलना चाहिए। जो निर्वाचन आयोग चला रहा है वो बहुत अच्छा चला रहा है। देखिए, वोटर कार्ड किसी का दिल्ली में भी बना हुआ है, किसी का बिहार में भी बना हुआ है। दो जगह वोट डलती थी, वो एक मत होगा। और सारी चीजें ऑनलाइन करी जा रही है। सभी के कागज ऑनलाइन होंगे। सबको मतलब एक वोटर कार्ड का एक पहचान पत्र होगी कि उससे ऑनलाइन से सारी चीज पता पड़ जाएगी। ये जो शख्स है वो कहाँ का है, किस जगह का है और किसके पूर्व कहाँ तक कब तक थे। बाबा, कहीं चुनाव के डर की वजह से, जो अभी बिहार चुनाव का रिजल्ट आया है, इस वजह से तो ये राजनीति नहीं फैल रही है SIR का। उन्हें फिर मैं कह रहा हूँ, उन्हें डर है अपने वोटरों का। और वोटर है बाहर के जी, केवल और केवल बाहर के हैं। और सारे, देखिए फिर बात आ जाएगी, सारे मुस्लिम वोटर उन्होंने बुलाए और वो दूसरा कश्मीर बना रही है, उसको बंगाल को दूसरा कश्मीर बनाने जा रही हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ये सरकार, बीजेपी सरकार, हम किसी सरकार के मत में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतवर्ष के लिए सोचने वाली सरकार है। सभी का साथ, सभी का विकास करती है। और विशेष तौर से तो देखिए जी, हिंदुत्व के लिए बड़ी सेफ है। बाबा जी, BLO जो काम कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, उसके ऊपर भी सब उंगली उठा रहे हैं कि वो घर नहीं जाते, ये नहीं करते। विशेष तौर से कहूँगा DM साहब से और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी से। देखिए, BLO कुछ जगह जहाँ मैं अपने क्षेत्र की बता रहा हूँ, मैं नाम नहीं ले सकता, उसे लेके और वोटर कार्ड बनाए, उन्होंने आधार कार्ड बनवाए पैसे लेके, फ्रॉड के। अभी जो 10 साल से देखता आ रहा हूँ, 10 साल से देखता आ रहा हूँ। आधार कार्ड फ्रॉड में बने और वोटर कार्ड फ्रॉड में बने, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है यहाँ पर, उनके ही वोटर कार्ड बने हुए हैं। तो उसी के लिए तो वोटर कार्ड नहीं बनाती है वो। उसी के लिए तो ये गवर्नमेंट जो है SIR का एक मुद्दा लेगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, SIR का तो आ रहा है, लेकिन ये जो BLO जो गलत करप्ट है, इन्हें बाहर निकालना चाहिए। सबसे पहले इन्हें बाहर का रास्ता, भारत से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, क्योंकि ये करप्ट है। क्योंकि मैंने कई ऐसी देखी है, हमारे
हमारे वोटर कार्ड नहीं बना रही हैं और उनके वोटर कार्ड एक एक घर घर जाके बनाया है। आपका ये कहना है कि भ्रष्टाचार इस सरकार में भी है? नहीं, और खासकर इस तरह के लोग सरकार छोटे स्तर पे देख नहीं पाती कौन क्या कर रहा है। अधिकारियों को कौन योगी जी थोड़ा ना देख रहे हैं। योगी जी को तो रिपोर्ट सही दी जा रही है, लेकिन वो नीचे जो काम कर रहे हैं, मैं हर किसी क्षेत्र का नहीं कह रहा, मुस्लिम क्षेत्रों में जहाँ BLO हैं वो उनका समर्थन करके पैसा कमा रहे हैं। अच्छा, जैसा कि गाजियाबाद में अभी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए गाजियाबाद पुलिस ने एक नई पहल करी है, कल एक नए कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया है, तो उस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? अच्छा है, देखिए शासन प्रशासन कर रहा है और देखिए मैं तो एक चीज कहूँगा, आप चाहे बुरा माने चाहे, भारतवर्ष में भ्रष्टाचार का एक दीमक है, वो जो लग चुका है उसे कोई खत्म नहीं कर पाएगा। सत्यता ही है। ठीक है, अच्छा शासन प्रशासन ने किया है, हम उसका समर्थन करते हैं और अच्छी बात है, स्वागत करते हैं और हम भी सपोर्ट करेंगे हर तरीके से। बाबा जी, एक सवाल एक और है। अब आज अयोध्या में भगवा ध्वज लहराया गया और श्री राम का जो मंदिर है, उस राम मंदिर में जो मुख्य ध्वज थी, हमारी पहचान, हमारी एकता की पहचान, हमारी शक्ति की पहचान, राम राज्य की पहचान, वो आज पताका फहराया गया। वहाँ से मोदी जी ने एक बयान भी दिया, जो ध्वज है उस ध्वज के बारे में बोला ही, मेघालय की जो शिक्षा पद्धति थी उस पर गहरा वार पहली बार किसी सरकार ने किया है और प्रधानमंत्री ने किया है। देखिए, जो हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उन्होंने जो इस चीज़ के लिए बोला है, ये आज से 10 साल पहले बोल देना चाहिए था जी। जो शिक्षा पद्धति है उसमें अकबर को महान बनाया गया और उसको औरंगजेब को महान बनाया गया, वो कोई महान नहीं थे। देखिए, जो अपने परिवार के लोग महान कैसे हो जाएंगे? जिन्होंने सनातन का पतन किया, सनातन पर हमला किया, महान हो जाएंगे। महान तो महाराणा प्रताप थे, महान तो झांसी की रानी थी जी, महान तो सूरजमल थे। देखिए, महान वो कैसे हो जाएंगे? जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया वो महान है। उन्होंने क्या बलिदान दिया? कुछ नहीं, केवल देश को लूटने का काम किया इन लोगों ने जी, केवल और केवल देश को लूटने का काम किया। और देखिए, मैं एक चीज और बता देता हूं आपको, राम राज्य आया नहीं, राम राज्य पहले से ही था। राम राज्य पहले से ही था, क्योंकि देखिए हमारे प्रधानमंत्री देश के राजा हैं, माना जाता है ना। जी जी बिल्कुल। तो उनकी Z+ सुरक्षा लगती है और आप अयोध्या चले जाए, उससे पहले ही Z+ सुरक्षा थी राम जी की, थी नहीं थी? तो राजा राम तो पहले से ही, राजा को तो दी जाती है Z+ सुरक्षा जी, और किसको दी जाएगी जी? तो राम राज है और रहेगा। और ये देश सनातनियों का है, किसी धर्म से या इस्लाम से किसी से नहीं चलेगा, केवल ये संविधान से चलने वाला देश है। ये भारतवर्ष है, सनातन का है, इसके अलावा और कोई देश नहीं है सनातन का जो हमारा सनातन है। बाबा जी, एक और सवाल है। अभी नरसिंहानंद जी ने एक बयान दिया था, या उन्होंने तैयारी की थी, वही विशेष समुदाय के लिए खास के, इसकी वजह से गाजियाबाद प्रशासन ने कई लोगों को हाउस अरेस्ट किया था। देखिए सत्यता तो ये है, जो नरसिंहानंद जी हैं उन्होंने बड़ा पढ़ा है और उन्होंने मतलब कि देखिए सर्च करने के बाद उन्होंने ये आगे मुद्दा रखा है। मैं उनका समर्थन करता हूँ। सत्यता ये है, इस्लाम में खामियां हैं, ये इस्लाम वालों को करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि इस्लाम में खामियां हैं, स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए, आपके कुरान में लिखा हुआ है, आज लगभग 1 करोड़ भारतवर्ष के एक्स मुस्लिम बन चुके हैं। कारण क्यों? क्या आसमानी किताब में कमियां हैं? इसीलिए बने हैं। क्योंकि देखिए, फिर आप मेरे विवादित बयान से आप परेशान हो जाएंगे। मैं विवादित बयान नहीं देना चाहता, मैं दूंगा तो फिर वो ये देखिए, बाबा जी आप खुल के बोल सकते हैं, कोई दिक्कत देखिए 7 साल की आयशा एक कन्या और 86 साल का एक बूढ़ा पैगंबर उससे निकाह करता है, जहाँ हमें कन्या के रूप में, हमारी सनातन में कन्या के रूप में जाता है, वो उसका बलात्कार करता है। तो यकीनन सलाम ने कोई गलत तो ना कहा था, पैगंबर बलात्कार नहीं, बलात्कारी है। आप पढ़िए तो सही। ये अपने देखिए, आप केवल और केवल भारतवर्ष को इनके जो मदरसे और मस्जिद में पढ़ाया जाता है कि देश को किसी तरीके से इस्लामिकरण किया जाए, जिससे कि हिंदुओं का किसी तरीके से पतन हो। हिंदू को हमारे यहाँ आप मंदिर नहीं जाएं, कोई परेशानी नहीं है। हमारा हिंदू ये नहीं पूछेगा आप मंदिर क्यों नहीं जा रहे हैं, या आप हमारे भागवत में कभी ये नहीं सिखाया जाता कि दूसरे की हानि हो या दूसरे को मर्डर करो या मारो। जो भगवान को न माने तो उसे मर्डर थोड़ा कर देंगे, हमारे भागवत में ये नहीं सिखाया जाता। लेकिन इनकी कुरान में लिखा है हर चीज। देखिए, गाय काटना,
चोरी, आतंकवादी। देखिए कहते हैं ना कि इस्लाम का कोई वो नहीं होता, क्या कहते हैं, उसका आतंकवाद का वो नहीं होता, धर्म नहीं होता। धर्म नहीं होता। इस्लाम में छाती ठोक के कहता हूँ केवल इस्लाम ही है आतंकवाद। 72 उरे मिलती हैं यदि हिंदुओं को आप कत्ल करते हैं या लफ्ज़ जिहाद करते हैं। हमारे यहाँ तो नहीं सिखाया था। तो इसलिए देखिए जो आसमानी किताब आतंकवाद, बलात्कार, बम विस्फोट, देखिए ना डॉक्टर प्रोफेसर पढ़ने के बाद बम आतंकवादी बम बना रहे हैं। देखिए आप, हमारे भारत में किसी डॉक्टर ने तो नहीं बनाया, हिंदू ने तो नहीं बनाया। तो केवल और केवल इनकी मानसिकता मदरसे और मस्जिद, ये दोनों भारतवर्ष में बैन लगनी चाहिए। बाबा जी आप ये कहना चाहते हैं कि इस्लाम आतंकवाद, क्या इस्लाम तो कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है, केवल एक कौम है। पंथ भी नहीं है, कौम भी नहीं है, कौम है, केवल एक कौम है। हाँ, तो फिर वो बिल्कुल जो मदरसे में जो मौलवी पढ़ाता है, जो मदरसे में मौलवी, मस्जिद में मौलवी पढ़ाते हैं, ये मौलाना ये सिखा देगा यही है। तो क्या मदरसे में सिर्फ आतंकवाद को बढ़ाया जा रहा है? बिल्कुल आतंकवाद को नहीं, हिंदुओं की बेटियों के साथ लफ्ज़ जिहाद, हर चीज को सिखाया जा रहा है। जी धन्यवाद बाबा जी। जय श्री राम, हर हर महादेव।